हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन यूज़ किया जाता है दैट इज़ फ्लैजिला। यस, आज हम फ्लैजिला की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मैस्टिगोनीम्स, मीन्स मैस्टिगोनीम्स के प्रेजेंस के आधार पे जो फ्लैजिला है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ्लैजिला होता क्या है। लोकोमोटर ऑर्गन है, ठीक है। ये फ्लैजिला जो है प्राइमरली फॉर लोकोमोशन हेल्पफुल होता है एंड सेकेंडरली फॉर फूड कैप्चरिंग इन प्रोटोजोन्स। फूड कैप्चर के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन एज अ सेकेंडरली मीन्स इसका जो दूसरा वर्क कह सकते हैं। प्राइमरी जो मुख्य इसका वर्क है वो लोकोमोशन का होता है, गमन करना एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। फ्लैजिला क्या है, सबसे पहले हम फ्लैजिला को देखेंगे, जानेंगे, और फिर उसके बाद उसके टाइप्स मैस्टिगोनिम्स के आधार पे। फ्लैजिला आर एक्सट्रीमली फाइन फाइबर्स कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सोनीम। फ्लैजिला जो है ये बहुत ही अत्यधिक अत्यधिक सूक्ष्म या महीन बोलेंगे, महीन फाइबर्स से बना हुआ है, जिसे एक्सोनीम कहते हैं। इन विच 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स, दैट इज़ जिसे सब फाइबर भी कहते हैं या आउटर फिब्रिल्स भी कहा जाता है इन्हें, पेरीफेरल फाइबर्स को, ये 9 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मिंग रिंग एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स रन्स along the entire body of flagellum। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो फ्लैजिला है वो अत्यधिक क्या है, तो महीन फाइबर है जो कि एक्सोनीम से बना हुआ है, और एक्सोनीम जो है वो 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स, जो कि पेरीफेरल पार्ट में पाए जाएंगे, किनारे साइड में, जिसे सब फाइबर भी बोला गया है। ये 9 पेयर ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स जो है ये रिंग बना लेंगे, रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंड इन पेरीफेरल फाइबर्स के का जो रिंग बन रहा है उसके सेंटर में 2 सेंट्रल फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों के दोनों जो पेयर्स हैं, पेयर ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स और एंड सेंट्रल फाइबर्स, 2 सेंट्रल फाइबर्स, ये दोनों के दोनों रन करते हैं अलोंग द एंटायर बॉडी ऑफ द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की पूरी बॉडी में रन कर रहे होते हैं फ्लैजिला के साथ साथ, ठीक है। फिर आगे है द रिंग, दैट इज पेरीफेरल फाइबर्स की रिंग बात की जा रही है यहाँ पे। जो पेरीफेरल फाइबर्स रिंग बनाया है, 9 पेयर ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स का रिंग, उसकी बात की जा रही है। द रिंग एक्सटर्नली एनवलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रिंग बनी है 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स की, वो रिंग जो है एक्सटर्नली बाहर की तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है। आगे ऑल 20 फिब्रिल्स, 20 फिब्रिल्स क्यों बोला गया है, 2 सेंट्रल फाइबर्स हैं तो 2 ये हो गए, और 9 पेयर्स ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स हैं तो 18 वो हो गए, 18 टू 20, ओके। तो ऑल 20 fibrils lie in a matrix of dense cytoplasm and they fuse at the base to join a basal granule और kinetosome। क्या हो रहा है कि ये 20 जो 20 के 20 फिब्रिल्स हैं ये एक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो कि डेंस घने साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। और उस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं कि ये बेस तक गए होते हैं, 20 फिब्रिल्स जो हैं वो उसके बेस तक गए होते हैं और जाके बेस में जुड़ते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम। ये काइनेटोसोम क्या होता है, तो आगे बताया गया कि काइनेटोसोम में बी ज्वाइंट, इसका क्या वर्क है और किससे जुड़ा हो रहा है, बताया जा रहा है कि मे बी ज्वाइंट टू द न्यूक्लियस ऑफ बाय अ राइजोप्लास्ट। काइनेटोसोम जो है या बेसल ग्रेन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट भी इसे कहेंगे, तो ये जो है ये हो सकता है कि ये जुड़ा हुआ हो किससे, तो न्यूक्लियस से जुड़ा हो सकता है, एक स्ट्रक्चर से, एक फाइबर से, राइजोप्लास्ट जिसे कहते हैं। राइजोप्लास्ट क्या होता है यहाँ जानेंगे हम, कि राइजोप्लास्ट एक फिब्रिल होती है जो ब्लिफेरोप्लास्ट या जिसे काइनेटोसोम बोला गया है उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस से जोड़ा होता है फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और जो इसका फंक्शन होता है राइजोप्लास्ट का फंक्शन, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनेल के रूप में माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि फ्लैजिला की एक्टिविटी में इसका कुछ संबंध होता है। फ्लैजिला जो अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है, ठीक है, उसके एक्टिविटी में और सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म का सेल है, ठीक है, प्रोटोजोन्स हैं, उनके मोशन के डायरेक्शन उनका जो मोशन गमन हो रहा होता है उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा उसको भी चेंज करने में इसका कुछ रोल पाया जाता है, लिंक्ड होता है उससे ये राइजोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजिला। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, जो कि हमारा टॉपिक है। तो 5 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैस्टिगोनीम्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनीम्स,
अरेंजमेंट के आधार पे मैस्टिगोनिम्स को जो है कि 5 टाइप्स में बांटा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला हैं। फर्स्ट फिगर के साथ हैं, ए इज़ द स्टिकोनिमेटिक, बी पेंटोनिमेटिक, सी एक्रोनिमेटिक, डी पेंटाक्रोनिमेटिक एंड ई दैट इज सिंपल और एनिमेटिक भी कहते हैं इसे। इस फिगर को पहले देखेंगे। फिगर नंबर ए में क्या है कि एक फ्लैजिला को दिखाया गया है जिसमें 1 रो ऑफ मैस्टिगोनिम्स हैं। मैस्टिगोनिम्स की केवल एक रो है, ठीक है, इसे स्टिकोनिमेटिक बोला गया है। फिगर नंबर बी में क्या है कि बोथ साइड, फ्लैजिला के दोनों साइड में मैस्टिगोनिम्स हैं, इसलिए बोला गया है 2 रो ऑफ मैस्टिगोनिम्स। और दोनों रो में मैस्टिगोनिम्स हैं और पूरे टिप तक हैं, बेस टू टिप, तो इसे पेंटोनिमेटिक बोला गया है। फिगर नंबर सी देखेंगे, एक्रोनिमेटिक, ठीक है। इसमें क्या है कि फ्लैजिला जो है वो सिंपल है, ठीक है, विदाउट मैस्टिगोनिम्स, लेकिन जो फ्लैजिला का टर्मिनल पार्ट है, इंड जहाँ हो रहा है, वहाँ क्या है, टर्मिनल फिलामेंट है। जो इंडिंग है इसका एक टर्मिनल फिलामेंट में, या इसे फाइन फिलामेंट बोलेंगे, एक महीन फिलामेंट में इसका टर्म इंड होता है, इसलिए इसे एक्रोनिमेटिक बोला गया है। फिगर डी देखेंगे, दैट इज पेंटाक्रोनिमेटिक। इस फिगर में क्या है कि पेंटाक्रोनिमेटिक में क्या है कि इसमें जो कि पेंटोनिमेटिक, फिगर नंबर बी हम देखें और फिगर नंबर सी, इन दोनों के हाफ ऑफ कैरेक्टर्स बोले तो हाफ ऑफ कैरेक्टर्स जो है इनमें प्रेजेंट है फिगर नंबर डी में। कैसे? तो इनमें फिगर नंबर डी में देखेंगे पेंटाक्रोनिमेटिक में कि बोथ साइड ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, 2 रो ऑफ मैस्टिगोनिम्स जो हैं, 2 रो ऑफ मैस्टिगोनिम्स जो हैं वो फ्लैजिला पे प्रेजेंटेड हैं, लेकिन टर्मिनल फिलामेंट जो है, जो इंडिंग है फ्लैजिला की, वो टर्मिनल फिलामेंट में हो रहा है, या इसे बोल सकते हैं कि फाइन फिलामेंट में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर नंबर हम ई पे आते हैं, जिसे सिंपल या एनिमेटिक बोला गया है। इसलिए इसे सिंपल या एनिमेटिक बोला गया क्योंकि इसमें मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये हुआ, फिगर को देख लिया हम। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, जो कि ये सारे टाइप्स ऑफ फ्लैजिला जो है, स्टिकोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक, इस तरीके से इन सारे के डेफिनेशंस को, या इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, किसी और को समझाएंगे, तो वो देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनिम्स फ्लैजिला आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये 5 टाइप्स के होते हैं। नाम तो नेमिंग हमने पहले देख लिया क्या है, स्टिकोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, पेंटेक्रोनिमेटिक एंड सिंपल दैट इज एनिमेटिक। तो यहाँ हम इन फ्लैजिला की जो बात करेंगे, इनके डबल डेफिनेशंस यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। डबल डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। यहाँ एक डेफिनेशन अभी आपको यहाँ 1 to 5 दिखाई दे रहा है। अभी हम इनके कुछ नेक्स्ट या दूसरे तरीके से कैसे इसे हम डिफाइन कर सकते हैं और इजी मेथड से, या आपको जो भी सूटेबल आपको इजी लगे आप उसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशंस हैं, 1 to 5 दिया गया है। स्टिकोनिमेटिक, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मैस्टिगोनीम्स are present on one side of the flagellum, that flagellum called stichonimatic। या इसे डिफाइन कर सकते हैं कि when मैस्टिगोनिम्स आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ फ्लैजिलम, मीन्स अगर फ्लैजिलम में मैस्टिगोनिम्स केवल एक साइड पे प्रेजेंट हो। अगर आपको फिगर याद होगा तो देखेंगे क्या है कि अगर मैस्टिगोनिम, फिगर नंबर फर्स्ट देखेंगे यहाँ ए, इफ मैस्टिगोनिम प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के एक साइड में प्रेजेंट हो, दैट इज स्टिकोनिमेटिक, ठीक है। आते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, पेंटोनिमेटिक। इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द मैस्टिगोनिम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर रोज अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ फ्लैजिलम। अच्छा, इन सब के नीचे इनका एग्जाम्पल भी दिया गया। स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम किन में पाया जाएगा, तो फ्लैजिलम ऑफ यूग्लिना का, अगर यूग्लिना के फ्लैजिलम को देखेंगे तो उसे, वो जो फ्लैजिलम है वो स्टिकोनिमेटिक है, ठीक है। फिर जो हमने सेकंड पॉइंट की बात की पेंटोनिमेटिक, इनमें क्या बताया जा रहा है कि जो फ्लैजिलम होगा उस पर मैस्टिगोनिम्स दोनों रो में प्रेजेंट होंगे, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा रो में होंगे, और फ्लैजिलम के बोथ साइड में प्रेजेंटेड होंगे। ऐसा फ्लैजिलम हमें पेरानेमा में मिलेगा। इसका फिगर हम फिर से देख लेते हैं, फिगर नंबर बी है पेंटोनिमेटिक, 2 रो ऑफ मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2 रोज बोथ साइड में है, ओके। देन थर्ड एक्रोनिमेटिक, इसमें क्या है कि मैस्टिगोनिम्स आर एब्सेंट एंड द डिस्टल एंड ऑफ फ्लैजिलम एंड्स इन अ टर्मिनल फिलामेंट। हमने पहले ही बात की थी कि जो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम होगा उसमें मैस्टिगोनिम्स जो होंगे वो फ्लैजिला पे एब्सेंट होंगे,
ठीक है, लेकिन जो उसका डिस्टल इंड होगा फ्लैजिलम का वो टर्मिनल फिलामेंट में या फाइन फिलामेंट में होगा उसका एंडिंग। फ्लैजिलम ऐसे एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम जो है ये आपको मिल जाएंगे क्लैमिडोमोनास में, वॉल्वॉक्स में, पॉलीटोमा में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ये फिगर नंबर सी आप देख सकते हैं यहाँ, ये दिखाया गया है पेंटोनिमेटिक, ठीक है, टर्मिनल फिलामेंट। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज दी pentacronymatic. Okay, pentacronymatic. Mastigonema are present in two rows on lateral sides of flagellum, but the flagellum ends in terminal filament. क्या बताया जा रहा है कि मैस्टिगोनिम्स तो प्रेजेंट होंगे दो या दो से ज़्यादा रो में, लेकिन लेटरल साइड में, फ्लैजिला के दोनों साइड में, ठीक है, बोथ साइड में, लेकिन जो कि फ्लैजिलम का इंड है, जो फ्लैजिलम इंड हो रहा है वो टर्मिनल फिलामेंट में इंडिंग होगी या फाइन फिलामेंट में, इसलिए इसे बोला गया है, इसका नाम जो दिया गया है पेंटैक्रोनिमेटिक। इसमें जो है फ्लैजिला ये अर्सिलस में आपको मिल जाएगा देखने को पेंटैक्रोनिमेटिक। यहाँ फिगर देख सकते हैं, फिगर नंबर डी। ओके, देन फिगर नंबर ई दैट इज एनिमेटिक, या इसे सिंपल फ्लैजिलम बोलते हैं। तो ये फ्लैजिलम किस प्रकार का है? फ्लैजिलम इज विदाउट मैस्टिगोनिम्स एंड विदाउट टर्मिनल फिलामेंट। एनिमेटिक या सिंपल जो फ्लैजिलम होता है, ठीक है, ये फ्लैजिलम इस टाइप के फ्लैजिलम में मैस्टिगोनिम्स जो है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं और साथ ही साथ टर्मिनल फिलामेंट भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसे सिंपल या एनिमेटिक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन। अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, नहीं तो एक और डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे है, तो इस डेफिनेशन को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इजी लगे तो इसे तैयार कर लें। फर्स्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे इसे ध्यान से कि ए, इस तरीके से अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपका क्या है, रिवीजन दो तरीके से होगा तो अच्छा होगा। और ए दिया है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम, डेफिनेशन क्या है, फ्लैजिलम बियर्स वन रो ऑफ लेटरल अपेंडेजेस ऑन एक्सोनीम। स्टिकोनिमेटिक किसे कहेंगे कि जब फ्लैजिलम जो है ये वन रो, एक रो में, ठीक है, एक रो में लेटरल अपेंडेजेस को बियर करेगा एक्सोनीम पे। एक्सोनीम हम अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फ्लैजिला जो है वो एक्सोनीम का बना हुआ होता है और उस एक्सोनीम में 20 फिब्रिल्स होते हैं। 20 फिब्रिल्स कैसे? तो 9 पेयर ऑफ पेरिफेरल फिब्रिल एंड 2 सेंट्रल फिब्रिल। ये रिंग जो है ये मिलकर बनाती है एक्सोनीम को, और एक्सोनीम से बना होता है क्या, पूरा का पूरा फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ उसी एक्सोनीम की बात की जा रही है कि फ्लैजिलम जो है वो बियर किया होता है, क्या है कि फ्लैजिलम बियर्स वन रो ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, एक रो, एक कतार जो है वो लेटरल अपेंडेजेस। ये लेटरल अपेंडेजेस यहाँ किसे बोला गया है? लेटरल अपेंडेजेस बोला गया है मैस्टिगोनीम्स को, ठीक है। तो आप समझेंगे अब कि फ्लैजिला जो है वो एक रो में लेटरल अपेंडेजेस मीन्स मैस्टिगोनीम्स को बियर कर रहा है ऑन एक्सोनीम। किससे लगे होते हैं वो? एक्सोनीम से लगे होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जो कि लिया गया है यहाँ यूग्लिना एंड एस्टेसिया। आप यहाँ यूग्लिना और एस्टेसिया का फिगर नंबर वाइज देख सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल के जस्ट सामने दिया गया है। फर्स्ट यूग्लिना का फिगर है, उसके जस्ट बाद सर्कल में दिखाया गया है एस्टेसिया, जो कि फ्लैजिलम इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन बी इज द पेंटोनिमेटिक। इसमें क्या है कि फ्लैजिलम हैज़ 2 और मोर रोज ऑफ लेटरल अपेंडेजेस ऑन एक्सोनीम। जो फ्लैजिला है उसके पास क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा रो होंगे, क्रम होंगे किसके? लेटरल अपेंडेजेस के एक्सोनीम पे। एक्सोनीम पे दो या दो से ज़्यादा रोज होंगे लेटरल अपेंडेजेस के, मीन्स मैस्टिगोनीम्स के दो या दो से ज़्यादा रोज होंगे एक्सोनीम पे। तो ये पेंटोनिमेटिक आप फिगर में कोई फिगर आप सामने देख सकते हैं, दिया हुआ है पेरानेमा। अब ये जो डेफिनेशन है, जो पहले इससे डेफिनेशन दिया गया और इसको, तो ये दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, देखेंगे तो सिमिलरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। कुछ वर्ड का जो कलेक्शन है वो चेंजेस है, ठीक है। देन फिगर नंबर पॉइंट 3 पे आते हैं, और अगर आप फिगर देखना चाहें पेरानेमा का, यहाँ फिगर भी देख लेंगे। देन पॉइंट 3 पे आएंगे हम, एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक क्या है डेफिनेशन कि फ्लैजिलम हैज़ नो मैस्टिगोनीम्स दैट इज़ लेटरल अपेंडेजेस। जो फ्लैजिलम है उसके पास एक्रोनिमेटिक जो फ्लैजिलम होगा उसमें कोई मैस्टिगोनीम्स या लेटरल अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट होगा। इट एंड्स विद अ फाइन फिलामेंट विदाउट सेथ एट इट्स टिप। और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम की जो इंडिंग होगी, ठीक है, इंडिंग होगी वो एक फाइन फिलामेंट में होगा,
जिसे महीन फिलामेंट बोलेंगे, या तो और साथ ही साथ उस पर कोई कवरिंग भी नहीं होगी उसके टिप पे फ्लैजिलम के, तो इस प्रकार के फ्लैजिलम को एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम बोलते हैं। और एग्जाम्पल है इनमें क्लैमिडोमोनास और वॉल्वॉक्स, इनमें एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम देखने को मिल जाएगा। क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, फिगर सामने है, क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, दिस इज द फिगर, क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को भी दिखाया गया है। ओके, देन हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज पेंटेक्रोनिमेटिक। इसमें क्या है कि फ्लैजिलम बियर 2 or more rows of lateral appendages and the axoneme ends in a terminal naked filament। पेंटेक्रोनिमेटिक में क्या बताया जा रहा है कि जो फ्लैजिलम है ये बियर करेगा 2 रो ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, इसमें लेटरल अपेंडेजेस दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। लेटरल अपेंडेजेस मीन्स मैस्टिगोनीम्स जो है इनके दोनों तरफ, पेंटाएक्रोनिमेटिक के बोथ साइड ऑफ, पेंटाएक्रोनिमेटिक के बोथ साइड में क्या होंगे, लेटरल अपेंडेजेस जो है प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो उसका इंडिंग होगा पेंटाएक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम का, जो टर्मिनल इंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टर्मिनल फिलामेंट या फाइन फिलामेंट के फॉर्म में होगा, जिसे टर्मिनल नेकेड फिलामेंट यहाँ बोला गया है, एक्सोनीम का इंड, ठीक है। देन इसमें जो पेंटाक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम जिनमें पाया जाएगा वो एग्जांपल है अर्सिलस, अर्सिलस का फिगर यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ ग्रेस टाइप में दिया गया है, ठीक है, फिगर। देन ई इज दी क्या बोलते हैं इसे, सिंपल और एनिमेटिक। ओके, सिंपल और एनिमेटिक फ्लैजिलम, इसमें क्या है कि लेटरल अपेंडेजेस एंड टर्मिनल फिलामेंट आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ फ्लैजिलम। सिंपल या एनिमेटिक फ्लैजिलम की बात हमने पहले भी की कि ये ऐसा फ्लैजिलम होता है जिसमें न तो मैस्टिगोनिम्स होते हैं जिसे लेटरल अपेंडेज बोला गया है, और ना ही इसका जो टर्म इंड पॉइंट होता है वो टर्मिनल फिलामेंट के फॉर्म में होता है या फाइन फिलामेंट के फॉर्म में होगा। और सिंपल टाइप ऑफ फ्लैजिलम जो है ये चिलोमोनास एंड क्रिप्टोमोनास में पाए जाएंगे, जिनका फिगर इनके जस्ट सामने डेफिनेशन के सामने दिया हुआ है। फर्स्ट फिगर है चिलोमोनास का एंड नेक्स्ट जो है वो क्रिप्टोमोनास का। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लैजिलम, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिलम की हमने आज बात की। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिलम जो है ये किस पे डिपेंड है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनीम्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनीम्स, मैस्टिगोनीम्स के अरेंजमेंट के आधार पे जो फ्लैजिला के टाइप्स हैं, उन फ्लैजिला पे हमने बात किया जो कि 5 टाइप्स के हैं। आप इनको मुँह ज़ुबानी याद कर सकते हैं, स्टिकोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, पेंटेक्रोनिमेटिक एंड सिंपल और एनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला। ओके।